सो वेलकम बैक गाइस टू नाइन स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है, वो मेरा ही चैनल है और मैं उस पर अपनी फूड व्लॉगिंग किया करूँगा और फूड की वीडियोस अपलोड किया करूँगा। आई होप कि आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और गाइस अभी के लिए एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि उस चैनल पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं बैटल थ्रू द हेवन के नोवेल को अच्छे से फिर डेली अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज़ वो लोग सुन लो, मैं डेली एक वीडियो बैटल थ्रू द हेवन की अपलोड लाजमी किया करूँगा। और अगर जब के वक्त कोई मसला होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करूँगा कि मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। जहाँ पर गाइज अभी के लिए शाओयन उस मैग्मा वर्ल्ड में जाने के लिए उस होल में छलांग लगा देता है। अब गाइज उस होल में से होता हुआ शाओयन उस मैग्मा वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर गाइज पहले के टाइम फॉलन हार्ट फ्लेम रहा करती थी, जो कि अभी के लिए शाओयन के पास है। अब गाइज जैसे ही शाओयन उस मैग्मा वर्ल्ड के पास पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर था, जिसकी वजह से शाओयन की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम बाहर निकलकर शाओयन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेती है, क्योंकि मैग्मा वर्ल्ड के और उस लावे का टेम्परेचर उस हेवनली फ्लेम के टेम्परेचर से काफी ज्यादा कम था। और अभी के लिए गाइस शाओयन की हेवनली फ्लेम शाओयन की बॉडी पर शील्ड का काम कर रही थी और वो उसको बाहरी टेम्परेचर से बचा रही थी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन इस मैग्मा वर्ल्ड को देखकर कहता है कि ये जगह मैं जितनी समझ रहा था मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। माना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर आकर मारा भी जा सकता है। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर अगर शाओयन की जगह कोई आम सा एक्सपर्ट आया होता तो वो जलकर राख हो चुका होता। और अभी के लिए उस मैग्मा की सरफेस पर जो हार्ट बबल्स बन रहे थे उनके बारे में शाओयन कहता है कि मैंने सुना है कि ये हार्ट बबल्स जब फटते हैं तो कोई भी जब इन हार्ट बबल्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में कंज्यूम करता है तो ये एनर्जी किसी फायर पॉइजन की तरह उसकी बॉडी में रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा मसला होता है। अब गाइस शाओयन अपने बोन विंग्स निकालकर उस मैग्मा वर्ल्ड के ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन कहता है कि ये मैग्मा वर्ल्ड वैसे ही साइलेंट है जैसा कि मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ रिफाइन करने के बाद इसे छोड़ कर गया था, और अभी के लिए यहाँ पर किसी भी लाइफ का कोई हिंट नहीं। और शाओयन फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा यहाँ पर ज्यादा देर रहने के बाद जिंदा बच पाएगा। और जैसा कि पिछली बार मैं फॉलन हार्ट फ्लेम को यहाँ पर रिफाइन कर रहा था तो मैं भी यहाँ पर मरते मरते ही यहाँ से बचकर निकला था, और तब उस टाइम को मैंने बड़ी ही मुश्किल से बर्दाश्त किया था। अब गाइस शाओयन उड़ता हुआ वहां पर एक रॉक की तरफ जाने लगता है और गाइस शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वार्ड से उस रॉक में बहुत बड़ा छेद बना देता है, जैसे कि मानो कि वो कोई गुफा हो। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन जैसे ही इस मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हुआ था तो उसने आते ही 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं था कर दिया। अभी के लिए गाइस वो उस केव में जाता है पहले और वहां पर जाकर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, और अभी के लिए वो अपनी ट्रेनिंग स्टेज में चला गया था। अब गाइस उस मैग्मा वर्ल्ड में जो कि ब्राइट रेड कलर की एनर्जी थी, जो कि कोई भी इंसान अपनी आंखों से देख सकता था, वो हर तरफ से शाओयन की बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाती है। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा खौफनाक भी थी। और गाइस अभी के लिए शाओयन भी इस ब्राइट रेड एनर्जी को देखकर कहता है कि माना कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, लेकिन अगर मैंने इस जैसी बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया तो इससे मेरा करैक्टर भी चेंज हो सकता है, और इवन के मैं इस एनर्जी के अंडर पोजेस भी हो सकता हूँ और मेरा करैक्टर इवल भी हो सकता है। मुझे इसको ज्यादा देर तक अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, और अगर मुझे अपनी ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ाना भी है तो शुक्र है कि मैं पहले से तैयार होकर आया हूँ। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और इसके साथ ही और फिर शाओयन अपनी स्टोरेज रिंग में से बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स निकाल लेता है। और गाइस अभी के लिए ये इंग्रेडिएंट्स आइस अफिनिटी और कोल्ड अफिनिटी वाले इंग्रेडिएंट्स थे। और अभी के लिए गाइस शाओयन बिना किसी फरनास के हवा में ही अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की मदद से उन इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और गाइस उस मैग्मा की हीट की वजह से भी वो सारे इंग्रेडिएंट्स शाओयन इजीली ही बहुत चंद मिनटों में ही रिफाइन कर लेता है। अब गाइस शाओयन उन इंग्रेडिएंट्स पे अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को भी यूज करता है, जिसकी वजह से वो सारे इंग्रेडिएंट्स किसी वाइट कलर के लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और लकीली गाइस वो लिक्विड जो शाओयन ने अभी भी रिफाइन किया था वो हॉट टेम्परेचर को शाओयन की बॉडी से दूर रख रहा था। अब गाइस शाओयन अपनी शर्ट उतार कर वो लिक्विड अपनी बॉडी पर फेंक लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर हर जगह वो लिक्विड फैल जाता है। और उस लिक्विड को अपनी स्किन पर फेंकने से शाओयन को बहुत ज्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। इवन के शाओयन
मैग्मा के पास बैठा हुआ था, फिर भी उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी क्रॉस लेग्स करके ट्रेनिंग स्टेट में चला गया था। और गाइस इधर वो गर्म वायलेंट एनर्जी शाओयन की बॉडी से जब टकराती थी तो पहले वो इस लिक्विड की लेयर से टकराती थी, जिसकी वजह से ये लिक्विड की लेयर उस एनर्जी को दाउकी में कन्वर्ट करके शाओयन की बॉडी में ट्रांसफर कर देती थी। अब गाइस उस मैग्मा की काफ़ी सारी एनर्जी शाओयन अपनी बॉडी में एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। अब फिर वो सारी एनर्जी शाओयन के फ्लेम मांत्रा में जाती है, जिस पे उसका फ्लेम मांत्रा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया था और वो सारी की एनर्जी उसकी प्योर दाउकी में कन्वर्ट हो गई थी। अब गाइस शाओयन अपनी दाउकी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द ही 2 होंग लेवल के 6 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और गाइस अभी के लिए शाओयन का प्लान था कि वो ज्यादा देर तक इस मैग्मा में ट्रेनिंग करे, लेकिन गाइस अभी के लिए आप लोग जानते हो कि इस जगह पर ट्रेनिंग करना शाओयन के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी शाओयन इस जगह पर ट्रेनिंग करने को चूज करता है क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता था और जल्द से जल्द। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन पूरा एक दिन उस मैग्मा वर्ल्ड में गुजारने के बाद उस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत जान गया था। अब इसके साथ ही शाओयन अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर देता है। अब गाइस शाओयन स्टार्ट में तो जब 6 जॉइंट बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होती है, लेकिन शाओयन के टैलेंट के साथ और तो शाओयन का उस स्क्रॉल पर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होने की वजह से भी, और तीसरा उस क्रिएटर के स्पिरिचुअलिटी होने की वजह से और गाइडेंस होने की वजह से शाओयन को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक को इजीली मास्टर करने में। अब गाइस कुछ दिन इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद शाओयन काफ़ी ज़्यादा इस टेक्निक के बारे में फेमिलियर हो गया था। और अभी के लिए गाइस शाओयन के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था कि वो इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर नहीं कर पाए, बल्कि अगर वो ज़्यादा टाइम और दे तो शाओयन इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लाइंग रूलर टेक्निक का मास्टर बन जाएगा। अब गाइस पूरे 10 दिन तक उस मैग्मा वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के बाद शाओयन की एनर्जी 2 होंग लेवल के 5 स्टार पर अच्छी खासी स्टेबलाइज हो गई थी। और अभी के लिए शाओयन ने इस दौरान 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख लिया था। अब गाइस शाओयन की बॉडी में फॉलन आउट फ्लेम होने की वजह से शाओयन को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन समझ जाता है कि अभी के लिए उसकी फॉलन आउट फ्लेम की वजह से ये मैग्मा बिल्कुल शांत हो गया था। अब गाइस कुछ देर बाद हम देखते हैं शाओयन को, जो कि अभी के लिए अपनी शर्ट उतार कर वहाँ पर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड के साथ 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था और हर तरफ से मैग्मा की बड़ी बड़ी वेव्स उसकी बॉडी पर अटैक कर रही थी। और शाओयन बिना अपनी दाउकी का यूज़ किए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी रूलर के साथ उन वेव्स को रोक रहा था। और अभी के लिए गाइस शाओयन 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक की डिफेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा था। अब गाइस शाओयन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को घुमाते हुए उन सभी के फायर पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अभी के लिए गाइस लावे का एक कतरा भी शाओयन की बॉडी को टच नहीं कर पाता। और अभी के लिए गाइस शाओयन की इस हैवी रूलर स्वॉर्ड से बनाया गया ये डिफेंस देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन एक फाइनल ब्लो के साथ उस सारे मैग्मा को शांत करवा देता है। और अभी के लिए हम देखते हैं शाओयन को, जो कि उस मैग्मा के ऊपर बड़े ही इजी मैनर में खड़ा हुआ था। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपनी दाउकी का यूज़ किए बिना और ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम का की प्रोटेक्शन लिए बिना इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक का यूज़ कर रहा था, तो अगर इस हार्ट मैग्मा के लावे का एक भी कतरा उसकी बॉडी को लग जाता तो उसकी बॉडी पर जो मीट था वो पूरी तरह से ग्रिल हो जाता। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन की नज़र अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड पर पड़ती है, जो कि अभी के लिए मैग्मा के लावे से पूरी तरह से कवर हो चुकी थी और उसकी हैवी रूलर स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, जिससे शाओयन को ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं था पड़ा, क्योंकि उसके पास अभी के लिए गाइस हेवनली फ्लेम्स थी जिनका टेम्परेचर इस मैग्मा जैसी चीज़ से भी ज़्यादा था। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपनी बॉडी की तरफ देखते हैं, जहां पर छोटे छोटे रेड स्पॉट बन चुके थे। और गाइस अभी के लिए हमें लग रहा था कि शाओयन ने इस 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक को यूज़ करते हुए इस मैग्मा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन गाइस हमें नहीं था पता कि शाओयन की बॉडी पर इस मैग्मा के छोटे छोटे कतरे कहीं से भी शाओयन की बॉडी पर जा टकराए थे, जिसकी वजह से शाओयन की बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा रेड स्पॉट बन चुके थे। और अभी के लिए गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाओयन की बॉडी उस कोल्ड लिक्विड से कवर है, जिसकी वजह से शाओयन को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब शाओयन सोचता है कि अगर फ्यूचर में मेरी किसी भी पर्सन से फाइट होती है तो मैं इस रूलर डिफेंस को यूज़ करूं, तो हो सकता है कि वो पर्सन अपनी दाउकी का यूज़ करके कहीं ना कहीं से फ्लॉ निकाल कर मेरे ऊपर अटैक कर ही देगा।
तो अभी के लिए मुझे जितना आसान लग रहा है कि ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करना, मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी ज़्यादा आसान है। अब गाइस शाओलिन सोचता है कि मैं भी पागल था कि मैं इस डी क्लास दाओ स्किल को इतना ज़्यादा हल्के में ले गया। मुझे तो भूल ही गया था कि ये डी क्लास दाओ स्किल कितनी ज़्यादा मुश्किल से प्रैक्टिस की जाती है। और जैसा कि मेरी डी क्लास लो लेवल फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी थी, उसको तो प्रैक्टिस करते हुए मेरी जान ही निकल गई थी। और ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक तो डी क्लास मिडिल लेवल दाओ स्किल है। इसको तो मैं उससे भी ज़्यादा मुश्किल से प्रैक्टिस कर पाऊंगा अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और टाइम दूं तो। अब गाइस शाओलिन को उस मैग्मा वर्ल्ड में ट्रेनिंग करते हुए पूरा आधा महीना गुजर गया था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन ने एक बार जाकर उस हॉल के पास खड़े एक एल्डर को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ और मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस शाओलिन नहीं था चाहता कि कोई भी उसके लिए फिक्रमंद हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन उस केव में फिर से आकर क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन को पता चलता है कि वो 6 स्टार दोहोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा करीब है। और गाइस अभी के लिए शाओलिन को समझ आ गई थी कि एक तो ये फायर एफिनिटी एनर्जी की वजह से उसका लेवल इतनी जल्दी बढ़ पा रहा है, और दूसरा वो जो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को डेली प्रैक्टिस करता है, इस वजह से भी शाओलिन की बॉडी आसपास की एनर्जी को बहुत तेजी से अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा था, लेकिन गाइस वो सोचता है कि मुझे आने वाले टाइम में सेंट्रल प्लेन्स में जाना है, और वो जगह ब्लैक कॉर्नर रीजन और जामा एम्पायर से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पर बहुत बड़े ड्रैगन्स और टाइगर्स छुपे हुए हैं, जिनकी नज़रों में ये ब्लैक कॉर्नर रीजन तो कोई चीज़ भी नहीं, जहाँ पर मैं अभी के लिए सर्वाइव कर पा रहा हूँ। और तो और अभी के लिए मुझे उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में भी हिस्सा तो लेना है, जो कि गाइस दाओकी कॉन्टिनेंट का मशहूर पिल टावर हेल्ड करता है। और उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो मेरे पास कोई ना कोई एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। और गाइस अभी के लिए शाओलिन सोचता है कि मुझे उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद अपने मास्टर यालाओ का नाम खराब नहीं करना, क्योंकि मेरे मास्टर यालाओ भी उस पिल गैदरिंग कंपटीशन में कभी किसी टाइम में उन्होंने उस कंपटीशन को जीता था और उसमें टॉप पोजीशन हासिल की थी। और अभी के लिए जब मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा तो मैं भी अपने मास्टर की तरह कोई अच्छा काम ही करूंगा, मगर उसके लिए पहले मुझे इस लोनलीनेस और सख्त ट्रेनिंग को बर्दाश्त करना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। तब के वक्त जाकर मैं उस कंपटीशन को जीत पाऊंगा और 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर पाऊंगा। और अगर मैंने उस हेवनली फ्लेम को हासिल कर लिया तो मैं अपनी बॉडी में इस डीमन पॉइजन स्पॉट को इजीली ख़त्म कर लूँगा और इसको दाओकिक में कन्वर्ट करके अपना लेवल अप कर लूँगा। और तब जाकर मैं अपने मास्टर यालाओ और अपने फादर को हॉल ऑफ साउथ के जंगलों से रेस्क्यू कर लूँगा। मगर वैसे भी के लिए शाओलिन उस डीप मैग्मा वर्ल्ड में अच्छे से ट्रेनिंग तो कर रहा था, लेकिन तब भी उसको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर उसकी बॉडी में फॉलन आउट फ्लेम को अपनी तरफ बुला रही है। और अभी के लिए गाइस शाओलिन को महसूस होता है कि इस मैग्मा में बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ऑरा मौजूद है, जिससे कि गाइस शाओलिन भी डरना स्टार्ट हो गया था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन सोचता है कि अगर कोई भी मसला हो गया तो ये ना हो कि मैं यहाँ पर से भाग ही ना पाऊँ। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओलिन इस पर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड उठाकर उस मैग्मा पर मार देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारी रूलर्स शेडोज बन जाती हैं और एक बहुत बड़ा फिगर बन जाता है जिसके हाथ में हैवी रूलर स्वॉर्ड थी। और गाइस अभी के लिए शाओलिन की बॉडी के इर्द गिर्द बहुत सारी रूलर शेडोज घूमना स्टार्ट हो गई थी। और गाइस अभी के लिए शाओलिन अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को इतनी तेजी से घुमा रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये रूलर शेडोज खुद बहुत ही शाओलिन की बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और अब गाइस इसके साथ ही मैग्मा के बहुत बड़े फायर पिलर शाओलिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक कतरा भी शाओलिन की बॉडी को टच नहीं कर पाता। अब गाइस इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस को देखकर शाओलिन खुद हैरान हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने अटैक को प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि उसके हैवी रूलर के शेडोज कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। और शाओलिन फिर अटैक करते हैं उन फायर पिलर्स पर और कहता है कि रेजिंग फ्लेम्स। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन की हैवी रूलर स्वॉर्ड से बहुत दो बड़ी फायर वेव्स निकलती हैं, जो कि जाकर उन फायर पिलर से टकरा जाती हैं और वो फायर पिलर्स वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब गाइस शाओलिन 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की रेजिंग फ्लेम टेक्निक को अनलीश करके बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि गाइस शाओलिन ने बहुत ही कम समय में
इस अटैकिंग टेक्निक को और इसकी मिस्ट्री को प्रैक्टिस कर लिया था। अब गाइस इसके साथ ही शाओ यान अभी स्माइल कर ही रहा था, लेकिन तब भी उसकी बॉडी में से फॉलन आर्ट फ्लेम को कोई अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट कर देता है। अब इसके साथ ही शाओ यान उस मैग्मा में देखता है और कहता है कि ये क्या चीज है जो मेरी फॉलन आर्ट फ्लेम को अपनी तरफ बुला रही है। अब गाइस शाओ यान सोचता है कि चाहे नीचे जो कोई भी हो और चाहे मुझे अपनी लाइफ का रिस्क ही क्यों ना लेना पड़े, मैं जानकर रहूंगा कि ये आखिर क्या चीज है जो कि मेरी फॉलन आर्ट फ्लेम को अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब गाइस इसके साथ ही शाओ यान अपने दिल में ये डिसीजन कर लेता है कि वो अब नीचे जाकर रहेगा इस मैग्मा की डेप्थ में। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि इस मैग्मा में अगर कोई आम सा एक्सपर्ट चला जाए तो वो इस मैग्मा के खाली प्रेशर की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मारा जाएगा। और गाइस अभी के लिए इस मैग्मा की डेप्थ में कोई एलाइट 2 होंग लेवल का एंसेस्टर ही जा सकता था और कोई आम सा 2 होंग लेवल का एक्सपर्ट वहां पर जाकर सिर्फ मरेगा। लेकिन अभी के लिए गाइस शाओ यान जैसे कि 2 होंग लेवल का एक्सपर्ट है, लेकिन अभी के लिए शाओ यान के पास फॉलन आर्ट फ्लेम है और ये जगह फॉलन आर्ट फ्लेम की जन्मभूमि है जहां पर के फॉलन आर्ट फ्लेम पैदा हुई थी। और गाइस अभी के लिए आपको पता ही है कि फॉलन आर्ट फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है और ये सारा मैग्मा फॉलन आर्ट फ्लेम के ऑर्डर्स को और फॉलन आर्ट फ्लेम को भी ओबे करेगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को घुमाकर सामने एक रॉक में दे मारता है, जिससे कि शाओ यान की हैवी रूलर स्वॉर्ड उस रॉक में जाकर लग जाती है। और गाइस अभी के लिए शाओ यान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड में डाल देता है, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओ यान ने ये एक पॉइंट रख लिया था क्योंकि वो इस मैग्मा में जाने वाला था और मैग्मा बहुत ही ज्यादा डीप था और शाओ यान नहीं था जानता कि इस मैग्मे का रास्ता कहाँ और कहाँ जाकर खत्म होगा। और शाओ यान ने तो वापस भी आना था और शाओ यान ने ये पॉइंट इसलिए रखा था कि शाओ यान इजीली अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फॉलो करता हुआ इसी जगह से वापस निकल भी सके। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान अपनी सारी बॉडी को अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के साथ कवर कर लेता है और अब गाइस शाओ यान इसके साथ ही उस मैग्मा में छलांग मार देता है और उस मैग्मा की गहराई में जाना स्टार्ट हो जाता है। और गाइस अभी के लिए वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, मगर शाओ यान अपनी दाउकी का यूज कर उस मैग्मा के प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान अपने हाथ में अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को लिए आगे बढ़ता जाता है और गाइस अभी के लिए शाओ यान अपनी हार्ट फ्लेम को अभी के लिए किसी लैंप की तरह यूज कर रहा था। अब गाइस जैसे जैसे शाओ यान उस मैग्मा की गहराई में जा रहा था तो इसके साथ ही शाओ यान की फॉलन हार्ट फ्लेम शाओ यान की बॉडी से निकल जाती है और गाइस अभी के लिए शाओ यान की वो फॉलन हार्ट फ्लेम शाओ यान को गाइड कर रही थी और वो फॉलन हार्ट फ्लेम पता नहीं किस जगह पर शाओ यान को लेकर जाना चाह रही थी। अब गाइस शाओ यान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि शाओ यान को इस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था पता, बस वो ये समझता था कि ये जगह इस जगह पर फॉलन हार्ट फ्लेम बनी थी। मगर गाइस अभी के लिए शाओ यान को इस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में इतना कुछ भी नहीं था पता, इवन के फर्स्ट एल्डर शू क्यान उनको भी इतना कुछ नहीं था पता और शाओ यान नहीं था जानता कि यहाँ पर कोई लाइफ भी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। और गाइस तब के वक्त फर्स्ट एल्डर शू क्यान भी एक बार इस मैग्मा वर्ल्ड में एंटर हुए थे, मगर वो डर के मारे वापस चले गए थे क्योंकि वो इतने बड़े मैग्मा वर्ल्ड को देखकर घबरा गए थे। लेकिन गाइस अभी के लिए यहाँ पर अपना शाओ यान है जो कि किसी भी चीज का इरादा कर ले तो वो उसको पूरा करके ही छोड़ता है। अब गाइस शाओ यान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम को फॉलो करता करता मैग्मा वर्ल्ड में उस मैग्मा में बहुत ही ज्यादा डीप चला गया था। और गाइस अभी के लिए शाओ यान की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए शाओ यान की बहुत ज्यादा दाउकी की भी जरूरत थी। और गाइस अभी के लिए शाओ यान की एग्जॉस्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और शाओ यान एग्जॉस्ट भी हो रहा था। और ये शाओ यान सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर अपना रास्ता भूल गया तो मैं यहाँ पर जरूर मारा जाऊंगा। मगर गाइस अभी के लिए आप लोगों को तो पता ही है कि शाओ यान ने अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को मैग्मा वर्ल्ड के बाहर लगाया हुआ था और उसमें अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी डाला हुआ था, जिससे कि शाओ यान को एक गाइडेंस मिल जाएगी वापस निकलने में। अब गाइस शाओ यान की फॉलन आर्ट फ्लेम भी उस जगह पर जाते जाते काफी ज्यादा स्लो हो गई थी और शाओ यान गाइस अभी के लिए मैग्मा वर्ल्ड से आगे पता नहीं कौन सी जगह पर चला गया था जहां पर गाइस हर तरफ डार्कनेस थी। और गाइस अब इसके साथ ही फॉलन आर्ट फ्लेम एक जगह पर जाकर रुक जाती है जहां पर गाइस एक लाइट का सर्कल बनना स्टार्ट हो गया था और शाओ यान अभी के लिए गाइस ये लाइट सर्कल देखकर वहां से भागने की फ्रॉड में था, क्योंकि शाओ यान ने पहले ही दिल में तैयार किया हुआ था कि अगर वो इस तरह के किसी भी चीज से मिलेगा जो कि उसे मारने की कोशिश करे तो शाओ यान उससे पहले ही वहां से भाग जाएगा। और गाइस अभी के लिए शाओ यान समझ रहा था कि इस लाइट सर्कल के पीछे कोई उसका एनिमी होगा जो कि उसे किल कर देगा। अब शाओ यान इससे पहले भाग पाता, लेकिन शाओ यान की नजर उस लाइट सर्कल में पड़ती है जो कि अभी के लिए खाली था। तो शाओ यान ये सब देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। अब गाइस शाओ यान उस लाइट सर्कल में जाकर गौर से देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर एक बड़ा सा ढांचा पड़ा हुआ था। और गाइस अभी के लिए उस कंकाल के आसपास मैग्मा था और गाइस अभी के लिए उस कंकाल में से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही थी। अब गाइस शाओ यान उस स्केलेटन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि गाइस अभी के लिए उस स्केलेटन की बोन्स पर
पर एक इनविजिबल फ्लेम घूम रही थी, जिसकी वजह से लावा उस स्केलेटन की बोन्स के आसपास नहीं था आ पा रहा और उसको ख़त्म नहीं था कर पा रहा, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयान इस इनविजिबल फ्लेम को जानता था। ये थी फॉलन हार्ट फ्लेम और गाइस ये अभी के लिए छोटी सी फॉलन हार्ट फ्लेम थी। और तो और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये कोई फेक फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं थी, ये एक ओरिजिनल फॉलन हार्ट फ्लेम थी। यानी कि समझ लो कि शाओयान के पास जो फॉलन हार्ट फ्लेम है ये उसकी बच्ची है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान हैरान होकर कहता है कि इस जगह पर आखिर दो फॉलन हार्ट फ्लेम कैसे हो सकती हैं और ये मिस्टीरियस स्केलेटन किस एक्सपर्ट का हो सकता है। अब गाइस शाओयान ये सब कह ही रहा था तो तब भी एक गर्म हवा शाओयान को आकर लगती है और शाओयान कुछ सेंस करता है। शाओयान पर हार्ड विंग से अटैक कर देते हैं और वो हैरान होकर कहता है कि यहाँ पर कौन है, भला इस मैग्मा में मेरे अलावा और कौन हो सकता है। और गाइस अभी के लिए शाओयान पूरी तरह से डर चुका था। शाओयान ये कहकर उस अटैक को बड़ी ही मुश्किल से डॉज कर लेता है और गाइस 10 मीटर लंबी कोई क्रिएचर उस मैग्मा में तैर रही थी। और अभी के लिए गाइस कोई भी नहीं बता सकता था कि ये क्रिएचर आखिर है क्या चीज, लेकिन अभी के लिए उस क्रिएचर की स्किन रेड कलर के स्केल से कवर थी। और गाइस अभी के लिए ये क्रिएचर किसी लिजर्ड की तरह थी और उसकी टांगे बहुत ज्यादा लंबी थी और अभी के लिए वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी, जिसे देखकर शाओयान बहुत ज्यादा हैरान था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयान को जब पता चलता है कि ये क्रिएचर इंसान नहीं है तो वो सोचता है कि मैंने उस मैग्मा वर्ल्ड में किसी भी डेंजरस ऑरा को फील नहीं था किया, लेकिन अभी के लिए इस मिस्टीरियस लिविंग क्रिएचर को देखकर तो लगता है कि जिसने मुझ पर अभी अटैक किया है ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मैं इसको सेंस नहीं था कर पाया। और अगर अभी के लिए मैं केयरफुल ना हुआ तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसके हाथों मारा भी जाऊँ। अब गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरे फूड व्लॉगिंग वाले चैनल को लाजमी जाकर सब्सक्राइब करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।小怪。